प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग प्यारे दोस्तों पढ़ाई में थोड़ा-सा भी कटौती नहीं कीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के लिए हम भी बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आप सभी ऐसे प्रश्नों को करके और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से करके आएँ। प्यारे भाई, अभी हम आप लोगों को समांतर श्रेणी का टाइप जो है ये छठा टाइप है और ये पार्ट भी छठा ही होगा। क्योंकि हर एक पार्ट में हम लोग एक टाइप को क्लियर करते हैं और आपको हम समझाते हैं, ठीक है? तो इससे पहले आप लोगों के लिए 5 टाइप बनाया जा चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है प्यारे भाई। सारे टाइप को देख लेंगे और मुझे विश्वास है अगर वो टाइप को आप देख के चले जाएँगे तो एग्ज़ाम को 4 करके आएँगे, इस बात मेरा विश्वास है और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि जो उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे। हमने बहुत ही सोच समझ कर जो भी आप लोगों के लिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सिलेक्टेड किए हैं प्यारे भाई, वो बहुत ही सोच समझ के। तो उसे देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए जिसमें हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन करवाएँगे और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भर-भर के पूछे जाते हैं। जब आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलटेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे प्यारे भाई तक दोस्तों तक अपने आपको जितने भी दोस्त होंगे, मित्र होंगे, वो उस वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको भी कुछ अच्छा मेरे दोस्तों कुछ सीखने को मिल जाए और वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे करके आएँ, ठीक है? देखिए, क्या कहा गया क्वेश्चन, ये समझिए। कहा गया यदि किसी एपी के 7वें पद 95 एवं 10वें पद 120 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। देखिए ये कहा गया है जो किसी एपी के 7वां पद दिया गया है 7वें पद 95 और 10वां पद क्या है 120 है, तो इसके एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए और इस तरह के क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर ही मिलेंगे सब्जेक्टिव में प्यारे भाई, 3 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है? देखिए कैसे बनाएँगे। इसका जो प्रोसेस है एक्चुअल प्रोसेस इसी प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ और जो भी ऐसे बना के आएँगे उसे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले मान लेंगे इसमें माना कि एपी एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर सार्वअंतर डी है। इस तरह के हम इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? इससे पहले अगर चैप्टरों का बात करें तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 बहुपद, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण को बहुत ही अच्छे से हमने आपको क्लियर करवाया है और समझाया सिखाया, जिसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को करवाए हैं। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये चैप्टर 5 है जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप करते जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर नहीं देखें सारे चैप्टरों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ। आप सभी देखकर अपने एग्ज़ाम को अगर चाहते हैं जो अब क्या होगा अगर आपको लग रहा है जो आप एग्ज़ाम मैथ में एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं, तो जितना हमने बताया है अगर उतना करके चले जाएँगे ना, मुझे विश्वास है जो आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पास करके आएँगे। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, 70 मार्क आपको आ जाएगा। जितना हम बताए उतना वो केवल पढ़ के जाने से। देखिए माना कि एपी के प्रथम पद है सार्वंतर डी है। अब दिया गया है जो 7वें पद क्या है 95 है। तो यहाँ से A7 7वां पद क्या दिया गया 95 तो इसके 95 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से A7 95 तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या A प्लस का 6D बराबर 95। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये कैसे होता है 7वां पद प्यारे दोस्तों, इससे पहले जब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसका कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पार्ट 1 करवाया था उसमें ही आपको समझा दिया था ये कैसे A+6D हो जाता है, एक कम हो जाता है D। उसके बाद तथा फिर क्या दिया गया है 10वें पद तो A10 कितना दिया गया 120 तो अब 120। अब ये 10 को क्या लिखेंगे A प्लस का 9D तो क्या हो जाएगा बराबर 120 हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। इतना जो भी प्यारे भाई समझ गए होंगे मुझे विश्वास है आगे भी उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाते हैं तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर चलिए भाई चलिए A+6D बराबर 95 और A+9D यानी 9D A+9D इक्वल टू 120 120। चलिए घटाएंगे तो आप सभी अलजेब्रा का घटाव पढ़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा।
तो ये ए से एक कट जाएगा और यहाँ से घट के माइनस का 3D इक्वल टू ये घट के प्यारे दोस्तों कितना निकला है 95.5 यानी कि 25 निकल के आता है। 5 दे देंगे इसको ना, हाँ तो 25 ही है। माइनस का आ जाए तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा 25/3 निकल के। डी का मान क्या निकल के आ जाएगा मित्र हमारे 25/3 निकल के आ जाएगा। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्त एक बार कमेंट कर दीजिए जो कैलकुलेशन हमने अभी करवाए यहाँ तक सही है ना, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है ये किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है दोस्तों a+6d, तो a+6 और d का मान 25/3 बराबर में 95। तो ये 3 से 3 दूनी से कट जाएगा तो a+25 दूना 50 बराबर क्या हो जाएगा 95। तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 95 माइनस का 50। तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भाई हमारे 45, 4 पे 5 45 निकल के। और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक का मान निकल गया आ गया, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ये निकल गया ना, अब हमें कहा के 3 पद ज्ञात करें तो 3 पद लिख सकते हैं। अतः ए डी निकल जाने का, अतः ए पी, या आप सभी ए देखिए प्रथम पद निकल गया ना, A2 निकाल लीजिए। A2 निकालेंगे तो a+ का d होता है, तो a का मान तो क्या निकल के आ गया 45 और प्लस d का मान 25/3 25/3। हल करेंगे तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और 5 से 15 हासिल 1 4 135 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 और यहाँ से 160/3। ये A2 निकल के आ गया। फिर इस तरह से A3 भी निकालना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। A3 निकालेंगे a+ का 2d। A2 कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 160/3। A1 कितना निकला था A1 45 निकल के आ गया था, ठीक है। अब a+2d तो a का मान कितना है 45 प्लस 2 और d का मान है 25/3 तो 45 प्लस 25 दूनी 50/3 एलसीएम हो जाएगा इसका 3, तो 45 5 से 15 80 तेरे 135 प्लस का 50 तो जुड़ जाएगा तो 185 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः AP के 3 पद क्या सब हो गया प्यारे दोस्तों, एक तो 45 हो गया, दूसरा क्या हो गया 160/3 हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा 185/3। मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे। आप यहाँ से निकालना चाहेंगे ना 7वां पद, देखिए प्रश्न में कहा गया ना 7वां पद 95 है, देखिए या 10वां पद निकालिए, देखिए 120 निकल के आ जाएगा। a+9d होता है, a का मान यहाँ से 45 रखिए और प्लस 9 गुना d का मान 25/3 रखिए 25/3, तो 3 से 3 किया 9 तो 45 और प्लस 25 या 75 ऐड करेंगे दोस्तों 120 निकल के आ जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से चेक कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है जो मैंने अभी आपको करवाया वो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है, क्या तरीका है बनाने का। जो आपको 3 नंबर मिलेंगे तो एक तो सही तरीके से बनाएंगे तभी तो 3 नंबर मिलेंगे ना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कट करेंगे ना तो फिर आपका नंबर भी कट हो जाएगा। तो जो प्यारे दोस्तों हमने इसका तरीका फॉलो किया है, एक्चुअल मेथड जो मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले मानेंगे एपी के प्रथम पद ए है, साधारणतः डी है। उसके बाद जो तरीका आपको हमने करवाया अगर वो ऐसे तरीके से आप करके जाते हैं, एग्जाम को सॉल्व एग्जाम में बना के आते हैं तो आपके तीनों के 3 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। चलते हैं, ये रहा, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट कहा गया किसी एपी के 2वें पद 10 और छठे पद 60 हो तो प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। इसमें हमें 3 पद नहीं कहा गया है। देखिए हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं जो आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे टाइप को करवा दे और कम समय के अंदर, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप सभी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को भी सीख पाए। और इस तरह के प्रश्न आते हैं
तो इसे इग्नोर ना करें प्यारे दोस्तों, इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सीख के जाइए। देखिए मान लीजिए, माना माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मान लिए माना कि प्रथम पद एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर क्या है, तो डी है। अब यहाँ से देखिए दूसरा पद दिया गया, तो ए टू बराबर कितना दिया गया है, 10। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर में क्या हो जाएगा, 10। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर अगर बात करें इसके छठवें पद तथा ए6, ये छठवां पद दिया गया है 60, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस का 5d बराबर 60। इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेंगे। जो प्रोसेस है अगर फॉलो करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, चलिए फर्स्ट क्या है प्यारे भाई, ए प्लस डी बराबर में 10, और यहाँ से सेकंड क्या है, ए प्लस 5d बराबर में 60। चलिए घटाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये ए से ए हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 4d बराबर में हो जाएगा माइनस का 50। यहाँ से माइनस से भी माइनस कट जाएगा, तो डी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 50/4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 25। तो यानी कि डी का मान यहाँ पे भी क्या निकल के आ गया, 25/2 निकल के आ गया। अब डी का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में, डी का मान समीकरण, चलिए सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड में रखने पर क्या निकल हो जाएगा, ए प्लस 5d का मान 25/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 60। तो ए प्लस 25/125/2 बराबर में 60। ए का मान यहाँ से 60 माइनस 125 बटे क्या हो जाएगा मित्र हमारे, 2 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 120 माइनस 125 यानी माइनस का 5/2 निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ तो देख लीजिए, बोल देख लीजिए कहीं से क्वेश्चन में, इधर उधर है नहीं, और मुझे लगता है नहीं जो होगा। तो अतः या से अतः प्रथम पद, प्रथम पद क्या निकल के आ गया भाई हमारे, 5 बट माइनस का 5/2 और सार्वंतर, कलर चेंज कर लेते हैं, सार्वंतर 25/2 माइनस का 5/2। मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा जो कैसा लग रहा है ये सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए कहा गया था, और यहाँ से ये निकल के आ गया प्रथम पद और सार्वंतर। चलिए ये रहा, किसी एपी का 8वां पद 17, 14वां पद 29 और एपी का सार्वंतर लिखे। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी इसे कर पाएंगे, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा, और आसान तरीके से कर लेंगे। इसमें 8वां पद दिया गया, 14 और 29 दिया गया, तो निकाल लेंगे। देखिए माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर
डी है। ठीक है, तो ए कितना दिया गया पहले दोस्तों, ए 8वां पद 17 था, ए 8 बराबर क्या होगा 17, तो ए प्लस 7d इक्वल टू 17 हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। तथा कितना कौन सा पद दिया गया है, 14वां पद 29, तो ए 14 बराबर में क्या होगा 29, तो यहाँ से ए प्लस 13d बराबर 29 और इसे समीकरण सेकेंड मान लीजिए। बस सिंपल वही समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को माइनस करना है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है ए प्लस का 17 थर्ड और ए प्लस का 13d इक्वल टू 29। चलिए घटाते हैं पहले दोस्तों, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये माइनस का 6d हो जाएगा और यहाँ पे भी घट जाएगा पहले दोस्तों, तो 9 में से 7 गया तो 2 और 2 में से 1 माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12, तो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। और यही हमें सारवंतर ही निकालना था, देखे कहा गया ना एपी का सारवंतर लिखे तो पहले तो सारवंतर निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी इसे अच्छे से कर पाएंगे और बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ऐसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो गाँव से सोच सकते हैं जो एक वीडियो बनाना ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो जरूर भी बताइएगा। चलिए कहा यदि एपी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 और 63वां पद का मान निकाले। सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको मैं तरीका बता देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है, खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, एपी का ए निकल के आ जाएगा, कुछ भी निकल के आ जाए, मान लीजिए एक्स निकल के आएगा और डी निकाल लेंगे, मान लीजिए वाई निकल के आया, तो अब 63वां निकालेंगे तो ए 63वां निकालेगा, ए और डी निकालने के बाद लिखिएगा ए 63 बराबर ए प्लस का 62d और यहाँ पे ए का मान और डी का मान जो निकलेगा वो रख के निकाल लीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे, किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है और हम नहीं चाहते हैं जो एक ही टाइप के प्रश्न में ज्यादा समय व्यतीत करके आपका समय बर्बाद करें, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी खुद से भी बना पाएंगे। ये 1/9 है तो इसे डरिए मत, 1/9 कोई बात नहीं, 1/9 आएगा तो 1/7 आएगा, तो इसका भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग तो आपको आता ही होगा ना, कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे भाई जल्दी से बताइए, कर लेंगे ना, मुझे विश्वास है आपसे भी बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। चलिए अगला टाइप ये रहा क्वेश्चन 5वां, कहा यदि एपी का चौथा पद 11 है तो इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, तो इसके 5वें तथा 7 तथा होता तथा इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, मान लेंगे, माना माना कि एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद, या माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, तथा सारवंतर डी है, सारवंतर क्या है प्यारे दोस्तों, डी है। मान लिया माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। आशा करता हूँ आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। अब देखिए कहा गया है इसका चौथा पद क्या है 11 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना ए 4 बराबर में 11, तो यहाँ से ए प्लस का 4 को क्या लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर 11, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या दिया गया था, अगला कंसेप्ट है जो इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, 5वें देखिए ए5 इसके 5वें और 7वें यानी कि ए7 का योग कितना दिया गया है 34 है, तो बराबर में 34 कर देंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 5वें और 7वें पदों का योग दे 34। अब यहाँ से ए5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस का 4d, तो 4d और ए7 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 6d, तो 6d बराबर में क्या हो जाएगा 34। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और हो जाएगा, ए प्लस को ए करेंगे तो 2a हो जाएगा और यहाँ से 4d और 6d ये 10d हो जाएगा, बराबर में 34 हो जाएगा। दो कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा ए और प्लस ये से 5d बच जाएगा। ठीक है, ए प्लस 5d हो जाएगा और यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा, तो ये दो से ये कट जाएगा, तो ए प्लस 5d बराबर में क्या हो जाएगा
तो 34/2 हो जाएगा। तो 2 से 17 दूनी 34 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, a प्लस का 5d बराबर में मेरे प्यारे मित्र 17 निकल के आ गया। यानी कि इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमने पहला समीकरण निकाल लिया और दूसरा इक्वेशन भी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट लिख दीजिएगा आप लोग पूरे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को हटाने पर डायरेक्टली करते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। आप सभी ऐसे लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर पूरे लिखिएगा प्यारे दोस्तों, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं जो इतना लिखिएगा तो आपका नंबर कट हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। अब फर्स्ट क्या है यहाँ पे, a प्लस का 3d बराबर में क्या दिया गया है 11, और यहाँ से a प्लस का 5d बराबर में 70, और हमें सार्वंतर ये निकालना है ना, हाँ इसका सार्वंतर। चलिए माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये a से ये कट जाएगा, तो ये माइनस का 2d बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 11 6 17, हाँ हाँ तो 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 2d बराबर में होगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d का मान यहाँ से प्यारे भाई क्या होगा 6/2, 2 से 2 दिया 6 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अतः सार्वंतर बराबर सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा मित्र, हमारे 3 निकल के आ जाएगा। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में करके आएंगे और अफोर करके आएंगे। प्यारे दोस्तों, ये इसका एक्चुअल मेथड है, इसे ही बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे इग्नोर ना कीजिए और सारे भाई तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा प्यारे भाई इस तरह के प्रश्नों को देख के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको कुछ पल का मौका दे देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। चलिए, एपी ज्ञात कीजिए, इसका पांचवा पद 15, तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और खुद से करेंगे, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई कर लेंगे। एपी ज्ञात करने के लिए कहा गया है इसमें, इसमें ना तो प्रथम पद और ना ही सार्वत्रिक पद। तो प्यारे दोस्तों, जब ए निकाल लेंगे, मान लीजिए ए का मान निकल के आ गया 3 और डी का मान निकल के आ गया 5, ये मान लीजिए ये इतना निकल के आ गया, तो एपी क्या हो जाएगा, यहाँ से उसमें लिखिएगा था एपी बराबर में क्या होगा दोस्तों, तो ये प्रथम पद तो 3 ही होगा, फिर ये 5 को ऐड करते जाएगा, 5 3 8, 8 में फिर 5 को ऐड कर दिया, 8 5 13, ऐसे फिर 18, ऐसे करके डॉट 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 दे दीजिएगा। तो इस तरह से हो गया, ये एपी निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लेंगे। ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, ये मत समझिएगा तो ये इसका राइट आंसर होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम समझाने के लिए आपको इसे बताया, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन है तो खुद से कर लेंगे। उसमें सार्वंतर निकालने के लिए कहा गया था, किसी में प्रथम पद निकालने के लिए कहा जाएगा, किसी में एपी निकालने के लिए कहा जाएगा, किसी में 62वां पद निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो जब आप एक बार इस तरह के प्रश्नों को एक बार सीख जाए ना, उसका प्रोसेस सीख जाएंगे ना प्यारे भाई, तो फिर आप सभी ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छठा था, सातवां क्वेश्चन। एपी ज्ञात कीजिए, इसका प्रथम पद 8 और नौवां पद 72 है। ये देखिए कैसा कितना आसान है। मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बराबर कितना दिया गया है, प्रथम पद 8 8 और नौवां पद ए 9 बराबर में कितना दिया गया 72, ये दिया गया तथा, तो सार्वंतर निकालना है। देखिए ए ना को ए प्लस का 8d लिखेंगे ना, 8d बराबर 72, तो यहाँ ए का मान 8 प्लस का 8d बराबर में 72, तो 8 उधर लेके चलेंगे तो 8d बराबर क्या होगा 72 माइनस का 8, तो यहाँ से 8d बराबर में क्या होगा प्यारे दोस्तों 64 हो जाएगा। तो d बराबर में 64/8, 8 ही 8 64, तो d बराबर में क्या हो जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए अब ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहा गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिए 0 और 50 के बीच, देखिए तो 1 2 3 प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए।
क्या होगा? फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए। जी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अगला कितना टाइप क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका क्या होगा। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए यहाँ से देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 यह कितना होगा 49 तक होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि 50 0 और 50 के बीच में कहा गया है। ठीक है, 0 से 50 तक कहा जाए तो फिर 50 लेते हैं। अब यहाँ से इसका प्रथम पद देखिए, प्रथम पद क्या हो गया 1 हो गया, सार्वंतर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट जो पद दिया जाता है ना प्यारे दोस्तों, वो nवां पद होता है, यानी an बराबर 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ से n का मान निकालना होगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होगा दोस्तों 49 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान भी 1 के बराबर में 49 हो जाएगा। तो n माइनस वन और 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 49 ये माइनस भी करेगा प्लस में, प्लस में देखिए। तो ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों n माइनस 1 है ना, ये प्लस में 1 की तरह तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो n माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा मित्र हमारे, n माइनस वन इक्वल टू 49 में से 1 गया तो 48। तो n बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों 48 माइनस में किधर का प्लस में, यानी कि n का मान क्या निकल के आ गया 49 निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट कर दीजिए, जहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई को यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्नों में हमने मिस्टेक कर दिया, हम 0 से 50 के बीच ले लिया और आगे पढ़े नहीं, यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं को कहा गया ना, इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरा। देखिए 1 प्लस 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके डैश डैश करके प्लस का 49 होगा। कोई बात नहीं, ए का मान होगा 1 और डी का मान हो जाएगा 3 माइनस का 1 फिर 2। अब यहाँ से ए एन बराबर क्या होगा, इस बार राइट हो जाएगा 49। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है ना दोस्तों, प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़ने में मिस हो गया, तो फिर 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान है 2 बराबर में 49। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, एन माइनस वन इंटू 2 और 49, ये प्लस में किधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो एन माइनस वन इसको तो क्या होगा 49 में से 48 और ये गुना में 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 48 में 2 से भाग लगाने पे 24 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस का 1 क्या हो गया प्यारे दोस्तों 25 हो गया। तो एन का मान क्या निकल के आ गया 25। अब हम एस 25 निकाल लेंगे, तो एन बाय टू यानी 25 बटे इंटू ए प्लस एन, सॉरी 2a, एन बाय टू इंटू 2a का मान क्या है 1 प्लस एन माइनस वन यानी 25 माइनस वन इंटू डी का मान है 2, तो 2, तो यहाँ से 25 बटे 2 गुना हल करेंगे तो 2 को 1 से 2 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 24 गुना 48। ये देखिए दोस्तों आगे 25 बटे 2 गुना 48, 2 कितना हो जाएगा 50, तो 2 से कट जाएगा 25 में, तो 25 को 25 गुना करने पे 625 हो जाएगा और ये इसका योग निकल के आ जाएगा विषम संख्या का। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक एन स्क्वायर का भी योग करके ऐसे नंबर निकाल के 25 होगा, 25 का स्क्वायर करके 6 से 25 निकल के आ जाएगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और आशा करता हूँ ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे आपसे भी कर पाएंगे प्यारे दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये विश्वास माने। अभी यहाँ पे विषम बताया, कभी सम भी आ सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को सीख लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आप लोगों का, उसमें हम लोग अब योग के ऊपर ही प्रश्न सीखेंगे, एसएन निकालना ही आपको सिखाएंगे, जो लास्ट टाइप होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज कहा गया ना, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। प्रथम तो 8 होगा, फिर प्यारे दोस्तों 16 होगा, फिर अर्ध्य 24 होगा, प्लस डैश डैश इसमें क्या होगा प्लस 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें
15 गुणजों का योग क्या आ गया, तो ए का मान क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 8 हो गया। बी का मान क्या हो गया प्यारे दोस्त, सॉरी डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 16 में से 8 को घटा के 8 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग आ गया ना, अब इसको एन में निकालेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, इसमें 8 8 का गैप है, तो आप जब इसको निकालिएगा ना 112 निकल के आएगा। एक सेकंड, तो प्यारे दोस्तों इसमें एन का मान दिया गया है, जब देख सकते 15 गुणजों का योग है ना, एन का मान 15 दिया गया, ठीक है। तो पता ही है, तो यहाँ से एस 15 निकालेंगे डायरेक्टली, तो एन बाय 2 यानी 15/2 2a, या ए प्लस एल भी कर सकते हैं। 2a, ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 15 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 8, तो 15/2 और 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया 14, 14 8 14 8 112, तो 15/2 गुना 12 6 18 10 128, 2 से कट जाएगा 64 मर्त में, और 15 गुना 64 हो जाएगा 15 गुना 64, तो 15 चौके 60, 80 6, 15 छक्के 90, 6 96, 960 हो जाएगा इसका योग प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ये दूसरा टाइप फिर स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं 6 से विभाज्य प्रथम 10 घन पूर्णांकों का योग निकालें, घन पूर्णांकों का 40 घन पूर्णांकों का योग निकाले। अच्छा अगले टाइप में इसको हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन बचा है, इसको अगले टाइप में कर लेंगे। मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप सभी करने के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी जो प्यारे भाई अभी क्लास 9th में है और 10th में जाने वाले हैं 2027 में एग्जाम देंगे, तो उसका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल से किया जाएगा और सारे कंसेप्ट को बारीकी से बताया जाएगा। तो जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप सभी हमसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए